हेलो डियर स्टूडेंट्स। सीरीज की इस प्रॉब्लम को डिस्कस करते हैं और हमें इस प्रॉब्लम में दे रखा है टू फाइंड द सम ऑफ। देखिए इस बार आपको सम करना है ऑफ सीरीज। आपको सीरीज दे रखा है हुज nth टर्म, और उसका जो nth टर्म है वो nth टर्म आपको इस बार दे रखा है। इसका मतलब जो ये एक्सप्रेशन आप देख रहे हैं ये एक्सप्रेशन आपको दे रखा है 2n³ प्लस 3n² -1। ये किसी भी nth टर्म को रिप्रेजेंट करता है। जनरली आपको सीरीज दिया जाता था, इस बार आपको उसने यहाँ पे एक्सप्रेशन दे रखा है। फिर भी आप चाहें तो यहाँ से सीरीज बना सकते हैं। जैसे कि अगर मैं n की जगह पे 1 पुट करता हूँ, सपोज मैंने यहाँ पे 1 पुट करा, तो n की जगह हम 1 रखेंगे, यहाँ से 2 मिलेगा, 3 ऐड हो जाएगा 5, 5 में से 1 जाएगा, तो देखिए इसका पहला टर्म आ जाएगा 4। प्लस ऐसे ही अगर हम टर्म 2 फाइंड करें और 2 अगर मैं यहाँ पुट करता हूँ 8, 8 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे आ जाएगा 16, और यहाँ से मिल जाएगा 4, 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 3 में तो आ जाएगा 12, और ये आ जाएगा 28। तो इसी प्रकार से आप समझ गए होंगे, इस प्रकार से इन्होंने nth टर्म का हमें सम पूछा है। अब आपको क्या दे रखा है, इस बार आपको सीरीज नहीं दे रखा है, उसने डायरेक्ट आपको tn का इक्वेशन दे दिया है। आपको करना क्या है, ये टर्म 1 प्लस टर्म 2 ऐसे ही प्लस टर्म 3 ऐसे ही टर्म 4, इन सबको आपको ऐड करके बताना है कि इसका नेट सम कितना निकल के आ रहा है। तो जो आप ये सम देख रहे हैं इसका सिंबल तो समेशन होता है। इसका मतलब हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, जो हमें tn टर्म दे रखा है 2n³ प्लस का 3n² -1, हम एक काम करते हैं इसको समेशन कर देते हैं। तो ऑल समेशन ऑफ टर्म का मतलब क्या हो जाएगा, समेशन दोनों तरफ लगा दीजिए। तो जैसे ही आप दोनों तरफ अप्लाई करते हैं तो आपको ये एक्सप्रेशन कुछ इस फॉर्म में दिख जाएगा। बस अब आपको करना क्या है, इस क्वेश्चन को सिर्फ ऐड ही तो करना है। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमने यहां तक तो इसको अरेंज कर दिया। अब आपको करना क्या है, तो समेशन ऑफ tn बराबर, आप इस समेशन का अंदर इंटू कीजिए, 2 को बाहर निकाल दीजिए, तो समेशन ऑफ n³ बन जाएगा, प्लस अंदर समेशन का प्रोडक्ट होगा, 2 यहां से फिर से बाहर निकाल दीजिए, समेशन ऑफ n² आ गया, और -1 जो है वो आप देखेंगे n टाइम ऐड होगा। अब सिंपल सी बात है, n³ का समेशन का फॉर्मूला आई थिंक आपको क्लियर होगा। तो n³ का समेशन होता है n+1 होल डिवाइडेड बाय 2 पूरे का होल स्क्वायर, प्लस का 2 n² का समेशन आपके पास होगा n+1 2n+1 और पूरे के नीचे 6। सिमिलरली आपको -1 उतनी टाइम्स ही मिलेगा जितनी टाइम्स इसकी टर्म रही होगी। मतलब सर यहां से हम माइनस का n कर सकते हैं। अब देखिए बच्चों, यहां से अब आपका काम शुरू होता है, इसको आप जितना सिंपल कर सकते हैं। फिर भी जैसे n+1/2 टर्म यहाँ पे भी 2 टाइम्स आ रही है, और आप देखेंगे तो n+1/2, अगर इस 6 को हम लिख दें 2 × 3, तो ये आप कुछ टर्म्स को कॉमन निकाल सकते हैं। मैं कुछ करके दिखा देता हूं आपको। तो यहां से अगर ये वाला 2 एक्सप्रेशन में, इसको रहने देते हैं हम, यहां से हम n और n+1/2 अगर ये इंटायर से कॉमन निकाल दें तो देखिए एक 2 आपके पास ये बच जाएगा जो आप देख रहे हैं, और इसकी पावर 2 थी यहाँ पे, उसमें से एक एक्सप्रेशन बाहर जा चुका है, तो अंदर आपके पास एक एक्सप्रेशन तो फिर भी बचेगा, तो ये आपको यहां से मिल जाएगा, प्लस ये आपको 2 एज इट इज रहेगा, और ब्रैकेट में n+1/2 जा चुका है, तो आपके पास यहां से बचेगा 2n+1/3। अब आपने देखा ओवरऑल ये एक्सप्रेशन आपके पास में बचेगा, और ये माइनस का है, तो आप इसको अब बहुत आसानी से सिंप्लीफाई कर सकते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, देखिए मैंने इसका यहाँ फाइनल रिजल्ट दिख दिया है। ये लास्ट में जो आप देख रहे हैं ये इसका एग्जैक्ट फाइनल रिजल्ट है। तो आप देखेंगे हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको एग्जैक्ट जो रिजल्ट निकल के आएगा वो रिजल्ट हमें ये मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ये हमारा यहाँ से इस समेशन का ये हमारा फाइनल रिजल्ट होगा। थैंक यू वेरी मच।